हेलो कोडर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डेवऑप्स के बारे में बात करेंगे। डेवऑप्स एक बहुत बड़ा बज़वर्ड चल रहा है अभी मार्केट में, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि डेवऑप्स डेवलपर की जरूरत है, डेवऑप्स डेवलपर चाहिए, या ये नया तरीके का करियर पाथ जा रहा है कि डेवऑप्स में कोर्सेज करो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग प्लेसेस पे, मार्केट प्लेसेस पे, है ना। जो यूडेमी हो गया और इस तरीके के कोर्सेज जो क्रिएट करते हैं वो डेवऑप्स के कोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं। और मार्केट में, आईटी मार्केट में अचानक से डिमांड बढ़ गई है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ड देखना चाहते हैं कि ये डेवऑप्स होता क्या है। हम लोग इसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में कि डेवऑप्स क्या होता है। ठीक है, ये डेवऑप्स का कोई कोर्स नहीं है, सिर्फ एक डेवऑप्स का एक इन्फॉर्मेशन है। आपको ब्रीफ नॉलेज देगा कि डेवऑप्स होता क्या है। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। डेवऑप्स दो वर्ड से मिलकर बना है, डेव एंड ऑप्स। डेव मीन्स डेवलपमेंट एंड ऑप्स मीन्स ऑपरेशन। तो डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में होता है, वर्क लाइक ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, इस तरीके के काम होते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिशनल वे देखें तो डेवलपमेंट पहले कैसे होता था किसी कंपनीज में, कि एक डेवलपमेंट की एक टीम होती थी जो जो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे सॉफ्टवेयर्स बनाती थी। लाइक पहले क्या होते थे, बहुत कॉन्क्रीट रिक्वायरमेंट्स होती थी पुराने टाइम में, है ना। एक प्रोडक्ट हमको चाहिए, इस तरीके का ही प्रोडक्ट होना चाहिए। लाइक मुझे स्पेसिफिक ये रिक्वायरमेंट है, इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो डेवलपमेंट टीम प्लानिंग क्या करती थी कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, देन वो उस पे कोड लिखती थी, देन टेस्टिंग होती थी, देन वो डिलीवर हो जाता था। ठीक है, इस तरीके से होता था पहले। ओके, नाउ दिस डेज, इन दिनों में क्या हो रहा है कि चीजें चेंज हो रही है। हमें डेवलपमेंट टीम को कंटिन्यूसली कस्टमर के फीडबैक्स आते हैं कि इस प्रोडक्ट में ये इशू है, इसको सुधारना है अपने को, इसको चेंजेस करो और तुरंत से नया रिलीज करो। ठीक है, अभी कस्टमर के फीडबैक बहुत फास्ट मिलते हैं, और क्योंकि ये वेब एप्लीकेशंस और वेब सॉफ्टवेयर इस तरीके से होते हैं कि तुरंत तुरंत कुछ एरर्स आ गए तो फटाफट उसको चेंजेस करके हमको डिलीवर करना होता है। तो जो डेवलपमेंट टीम पहले होती थी कि प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, अब वो क्या करती थी कि उनका काम तो खत्म हो गया, वो क्या करते थे, टेस्टिंग के बाद रिलीज के लिए ऑपरेशन टीम को भेज देती थी। तो ऑपरेशन टीम का क्या काम होता था, वो उसे प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना क्लाउड पे, है ना। क्लाउड पे डिप्लॉय करना, ऑपरेट करना, उसको मॉनिटर करना कि प्रॉपर से चल रहा है कि नहीं, पुराने वर्जन से मैच कर रहा है कि नहीं, है ना, उसकी वजह से कुछ इशू तो नहीं आ गया प्रोडक्शन में, कोड फट तो नहीं गया। ये सारा काम क्या होता था, ऑपरेशन टीम का होता था। तो इसमें क्या होता था कि डेवलपमेंट टीम ने अपना डिलीवर करके काम खत्म कर दिया, अब पूरा का पूरा मामला ऑपरेशन पे आ जाता था। अब ऑपरेशन टीम उस पे काम करती थी, कुछ एरर आता था तो वो फीडबैक देती थी कि इसको सुधार के मुझे दो, डेवलपमेंट टीम को, कि इसे सुधार के आप दो तभी हम डिप्लॉय कर पाएंगे। तो एक तरह का गैप हो जाता था कि क्योंकि दोनों कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में उस तरीके से काम नहीं करते थे, तो चीजें बहुत स्लो हो जाती थी थोड़ी, एक तरह से, है ना। और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हो जाता था कि डेवलपमेंट टीम की वजह से इशू है प्रोडक्ट पे, ऑपरेशन टीम की वजह से डेवलपमेंट में इशू, तो एट द एंड कंपनी को ही लॉस होता था, है ना। तो डेवऑप्स की जरूरत क्यों पड़ी कि दोनों, एक तरह डेवऑप्स, इससे आप समझ सकते हैं कि डेवऑप्स एक सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई टूल नहीं है, एक तरह का ये मेथडोलॉजी है, एक तरह की एक फिलॉसफी है कि ये डेवऑप्स क्या होता है कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में साथ में काम करें, ये होता है डेवऑप्स। डेवऑप्स एक तरह का मेथडोलॉजी, जैसे वाटरफॉल मॉडल होता है ना, एजाइल मेथड है, इस तरह के मेथडोलॉजीज है ना, उस तरीके के डेवऑप्स एक मेथडोलॉजी, एक तरह का प्रपोजल है कि इस तरीके से काम किया जाए। मींस जो डेवलपमेंट टीम है उसको ऑपरेशंस के काम पता होने चाहिए, है ना, थोड़ा, और ऑपरेशन टीम को डेवलपमेंट के भी काम पता होने चाहिए। दोनों अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इस तरीके के। तो आप इस लोगो को देख के इजीली समझ सकते हैं। इस लोगो को आप देखेंगे तो ये इन्फिनेटिव लुक दिख रहा है ना, ये इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लानिंग हो रही है, कोड हो रहा है, देन बिल्ड हो रहा है, देन टेस्टिंग हो रही है, देन तुरंत के तुरंत रिलीज हो रही है ना। और ऑपरेशन टीम में चली गई, देन डिप्लॉयमेंट हुआ, ऑपरेट हुआ, मॉनिटर हुआ। अगर मॉनिटरिंग में तुरंत पता चला कोई बग है, तुरंत वो प्लानिंग टीम के पास आ गई, वापस से डेवलपमेंट टीम के पास आ गई, फिर से कोड हुआ, देन टेस्ट के बाद फिर से रिलीज किया। इस तरीके के कंटिन्यूअसली एक लूप में चलते रहता है प्रोसेस, है ना। इससे क्या क्या फायदे हो जाते हैं ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वाया डायऑप्स, ओके।
तो डेवऑप्स क्यों चाहिए हमको? क्योंकि फास्टर डिलीवरी टाइम हो जाता है, चीजें इतनी फास्ट होने लगती है ना, क्योंकि आपको तुरंत कस्टमर फीडबैक मिला या ऑपरेशन टीम का फीडबैक मिला कि ये इशू है, तुरंत से वो डेवलपमेंट टीम में आ जाएगी, चीजें सुधारी जाएंगी, फटाक से डिलीवरी की जाएगी, है ना। हाई कोलेबरेशन बिटवीन टीम्स, सारी टीम्स के बीच एक कोलेबरेशन एनवायरनमेंट होता है, दोनों टीम एक दूसरे के काम को अच्छी तरीके से समझती है ना। तो कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, इसलिए डेवऑप्स मैनेजर्स हायर करती हैं ताकि वो दोनों के काम को मॉनिटर करे, लाइक डेवलपमेंट टीम के, ऑपरेशन टीम के। तो डेवऑप्स मैनेजर्स का काम क्या होता है? दोनों टीम के काम को मैनेज करना, ठीक है। देन डिफेक्ट करेक्शन, तो डिफेक्ट करेक्शन क्या होता है? कोई भी डिफेक्ट है तुरंत ठीक कर लिया जाएगा, ओके। देन कंटिन्यूअसली डिलीवरी, कंटिन्यूअसली डिलीवरी आपने देखा वो लोगों के थ्रू कि कंटिन्यूअसली डिलीवरी होती है, मींस चेंजेस किया, टेस्टिंग की, सारा चीज सही है, तुरंत रिलीज फेज में जाएगा और डिलीवर हो जाएगा। उससे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज है ना जो सेम अलग अलग टाइप के फीचर्स देती हैं, लाइक आप अलग अलग, जैसे कोई एग्जांपल ही ले लीजिए आप, बहुत सारे कंपनीज है, लाइक आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एग्जांपल ले लीजिए, चलिए, है ना। हम देखते हैं कि मान लो आप दो ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपने साइन अप करके रखा है, आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं कि कुछ आपने वीडियो प्ले करने का ट्राई किया, बट पता चल रहा है कि कुछ एरर आ रहा है, बार बार वीडियो एक टाइम के बाद पॉज हो जा रहा है, या हैंग हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसी पर्टिकुलर ब्राउजर में किसी वीडियो को प्ले करने में, है ना, या किसी ऐप में वो वीडियो प्ले करने में प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। तो उस तरीके का क्या होता है, तो तुरंत क्या होता है, फीडबैक गया, है ना, कस्टमर से टीम को कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत क्या करेगी टीम, फटाक से उसका चेंजेस करेगी, है ना, इशू रिकॉग्नाइज करेगी, प्लानिंग करेगी, कोड करेगी एंड डिलीवरी कर देगी तुरंत। नया अपडेट आ गया, आप इंस्टॉल कर लेंगे कस्टमर, है ना, और तुरंत क्या होगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अगर इस तरीके का फास्ट काम नहीं किए जाए तो क्या होगी, कॉम्पिटिटिव कंपनीज, लाइक कंपटीशन इतना तगड़ा है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, लाइक नेटफ्लिक्स भी है, सोनी लिव भी है ना, हॉटस्टार भी है, इस तरीके की कंपनीज कोई ना कोई अच्छा फीचर लाएगी, लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे, इस तरीके से होता है। तो इसीलिए डेवऑप्स एनवायरनमेंट में काम करना जरूरी, इसीलिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नेटफ्लिक्स है उसने बहुत जल्दी डेवऑप्स मैथोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने देखा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं कि थोड़ा सा भी हैंग हुआ उनका सिस्टम ना, तो उनको बहुत ही ज्यादा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे इतना नुकसान होता था पैसे का। तो उन्होंने क्या किया, उनको प्रॉब्लम समझा कि नहीं, ये गैप को हमको फुलफिल करना है, कि डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच का गैप को फुलफिल करना है, ब्रिज बनाना है अपने को, जल्दी से चीजें हों, तो उन्होंने बहुत जल्दी डेवऑप्स मैथोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया था। वैसे ही द टेलीग्राफ करके एक कंपनी है, आप लोग को पता ही है ना, न्यूज की कंपनी है, उन्होंने भी इसी मैथोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया था, अडेप्ट कर लिया था, ताकि चीजें बहुत फास्ट हो, ठीक है। नेटफ्लिक्स तो ये भी करता है कि उनकी एक टीम है जो ना, आप कह सकते हैं कि उनकी टीम ही बग जनरेट करती है एक पर्टिकुलर चीज, मतलब पर्टिकुलर बग्स अलग अलग तरीके के, ताकि उसे फटाफट रिजॉल्व किया जाए। डमी बग्स इस तरीके के होते हैं कि आपको प्रोडक्शन में प्रॉब्लम मत आए, लेकिन वो बग्स इस तरीके के वो जनरेट करते हैं ना, ताकि डेवलपमेंट टीम, ऑपरेशन टीम उसको ना फटाफट रिजॉल्व करते हैं, और उनका क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा साइट अप रहे, है ना, और चीजें फटाफट हो। तो इस तरीके के भी चीजें वो करते हैं। तो ये है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये हो गया कि डेवऑप्स में कि आप फटाफट चीजें डिलीवर कर रहे हैं, सब चीज सही हो रहा है ना, कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ रहा है। अगर किसी कस्टमर ने कोई बग रिपोर्ट किया कि पर्टिकुलर एक बग है, फटाक से उसकी चेंजेस होके आपको नया वर्जन में बग रिजॉल्व होके मिल जाता है। तो इस तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है और कस्टमर का रिटेंशन बढ़ता है उस प्रोडक्ट के साथ। तो ये हुआ, ठीक है। देन डेवऑप्स फेज एंड टूल्स देखते हैं हम लोग, कि आपने जो लोगो देखा वो, उसमें क्या होता है कि जो प्लानिंग, कोड एंड बिल्ड का पार्ट है, जो डेवलपमेंट फेज है ना, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टूल्स के यूज होते हैं, लाइक गिट हो गया, कॉन्फ्लुएंस हो गया, जीरा हो गया, एसबीटी हो गया, ये प्लानिंग में यूज होता है। हाँ, तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ आपको ना, कि इन फेजेस में जो टूल्स हो रहे थे, आप इससे एक इमेजिन कर सकते हैं कि एक डेव ऑप्स डेवलपर को इस तरीके के टूल्स की जानकारी होनी चाहिए, मीन्स अगर वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है या वो डेवऑप्स डेवलपर बनना चाहता है ना, तो कंपनियां इस तरीके की चीजें देखती है कि उनको इस तरीके के टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए। लाइक प्लानिंग कोड बिल्ड का फेज है तो उसको गिट आना चाहिए, गिट है, कॉन्फ्लुएंस है, जीरा है, एसबीटी है। देन टेस्टिंग का पॉपुलर फ्रेमवर्क है सेलेनियम, तो सेलेनियम आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कम से कम।
ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट इतना ही आता है, उसको ऑपरेशन की नहीं नॉलेज, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा डेवऑप्स में। देन रिलीज के लिए मैनेज करने के लिए जेनकिंस एक सॉफ्टवेयर है ना, एक जेनकिंस एक प्रोडक्ट है जिसका नॉलेज होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट है तो डीसीओएस है, डॉकर है, एडब्ल्यूएस सर्विसेज है अमेजोन की, आप जानते हैं वो टूल्स का एक आइडिया होना चाहिए। ऑपरेशन की बात करें तो एंसिबल है, कुबरनेट्स है, आपने सुना होगा। इस तरीके के ये सारे टूल्स आने चाहिए, है ना। तो मॉनिटरिंग के लिए नेगियोस करके एक है, एंड स्प्लंक है, इनके नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो मेजरली क्या है, बहुत सारे टूल्स है जो इन काम को इफेक्टिवली करने में हेल्प करते हैं। तो आप अगर डेवऑप्स के, वैसे आप कोर्सेस अगर ढूंढे ऑनलाइन, या आप रोड मैप देखें, तो मैं आपको एक बेसिक रोड मैप दे रहा हूँ कि इस तरीके के नॉलेज होने चाहिए। या फिर कंपनीज भी कभी कभी क्या होती है, अपने इंटरनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू भी डेवऑप्स को वो ट्रेन कर लेती है, मीन्स उनके डेवलपर्स को ये ऑपरेशन सिखा देंगी, है ना, और चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये होता है डेवऑप्स का फेज, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये टूल्स हो गए। ठीक है, तो आई थिंक आपको डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि डेवऑप्स होता क्या है। अभी आपके लिए सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं रहा, आपको आप बता सकते हो किसी को भी कि डेवऑप्स क्या होता है। ओके। तो इसके अलावा भी आपको डेवऑप्स में इन डेप्थ कोई नॉलेज चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपसे इसके बारे में एक नया वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।